तहरीक इंसाफ के एक वकील साहब ने एक टॉक शो में बात करते हुए कहा है कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई का बयाना सिविलियन बालादस्ती बेमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट होगा। गोया तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ेगी। तहरीक इंसाफ के वकील साहब, जो आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में तहरीक इंसाफ का दिफा करते नजर आते हैं, कि इस बयान पर तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलाआत ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि पीटीआई ने ना ऐसा कोई फैसला किया है, ना ही वो किसी भी अदारे से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वकील साहब जो इमरान खान को जेल में मिलते रहते थे, उनकी बात पर एतबार किया जाए, या उस बात पर जो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत, जिनको इमरान खान से जेल में मुलाकात का मौका ही नहीं मिला, ने कही। जो कुछ वकील साहब ने कहा, अगर वो इमरान खान की ख्वाहिश है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब ने अपने माजी करीब से सबक सीखा, ना ही 9 मई के हमलों से। जो कुछ वकील साहब ने कहा, अगर उस पर तहरीक इंसाफ अमल करेगी तो वो साफ साफ फौज के साथ एक नई लड़ाई लड़ने की बुनियाद रखेगी। क्या तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट या फौज के साथ एक नई लड़ाई लड़ने की गलती कर सकती है? पहले की लड़ाई से क्या हासिल हुआ कि इंतखाबात के लिए एक ऐसा बयानिया की बात की जा रही है जो तहरीक इंसाफ को मजीद मुश्किलात में तो फंसा सकता है, लेकिन पार्टी की मौजूदा मुश्किलात को कम नहीं कर सकता। ये भी मुमकिन है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसे अफराद मौजूद हो जो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के ख्वाहिशमंद हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात के लिए ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो फौज से लड़ाई की बजाय मौजूदा मुश्किलात से पीटीआई को निकाले। इसके लिए इमरान खान को बड़ा फैसला करना पड़ेगा। एक नई लड़ाई की बजाय तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को बचाने की खातिर वो खुद को कुछ अरसे के लिए पीछे कर लें। वैसे भी खुद इमरान खान को भी ये एहसास है कि उनकी इलेक्शन तक रहाई मुमकिन है और ना ही उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की मौजूदा मुश्किलात की बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान के अपने कंधों पर है। इमरान खान ने खुद फौज मुखालिफ बयानिया बनाया और उसे 1-1.5 साल खूब चलाया। फौज, हुकूमत और एजेंसियां 9 मई के हमलों की जिम्मेदारी भी खान पर डलती है। ऐसी सूरत हाल में जहां इमरान खान को संगीन इल्जामात और मुकदमात का सामना है, उनके लिए मुनासिब होगा कि किसी ऐसे रहनुमा को तहरीक इंसाफ की सदारत सौंपे जो उनके साथ भी मुखलिस हो और जिसकी साख भी बेहतर हो। इमरान खान ने माजी में तो ऐसा करने से इनकार किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी पर एतबार नहीं करते। 9 मई के बाद एक मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की लीडरशिप एक हवाले से मुराद सईद का नाम लिया था, लेकिन मुराद सईद को भी इंतहाई संगीन मुकदमात और इल्जामात का सामना है। वो अंडरग्राउंड भी है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एजेंसियां बेचैन हैं। मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लीड करने के लिए मोहम्मद अली खान के एक मौजूद रहनुमा है, जिन्होंने ना 9 मई के हमलों में हिस्सा लिया, ना कभी अदारों के खिलाफ बात की। अली मोहम्मद खान अच्छी शोहरत के मालिक है और तहरीक इंसाफ के दूसरे कई रहनुमाओं के बरक्स अपने सियासी मुखालिफिन से बातचीत के कायल हैं और सियासत को दुश्मनी में बदलने के खिलाफ है। 9 मई के बाद अली मोहम्मद खान ने बड़ी जुर्रत से कोई 3-4 माह की जेल बर्दाश्त की, लेकिन जब कई बार जमानतों और दोबारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहाई मिली तो किसी से कोई शिकायत ना की। रिहाई के बाद पाकिस्तान का झंडा उठाया और उस नफरत को भी कभी सपोर्ट न किया जिसका इजहार हमें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जरिए मिलता है।